हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 4, जिसमें प्रीवियस क्लास में लेक्चर 3 में आपको एज ए होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन देकर गए थे, जिसमें लॉग क्या था, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या थी, लॉग को हाउ टू सॉल्व लॉग, यानी कि लॉग वाले फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे जो जेई में और जेई एडवांस में आते रहते हैं सवाल। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लॉग की एक दो और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर मॉडुलस फंक्शन, यानी व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन एंड हाउ टू सॉल्व एनी मॉडुलस फंक्शन एंड हाउ टू सॉल्व मॉडुलस फंक्शन विथ इनक्वालिटीज, यानी जब इनक्वालिटीज आएंगे, जो मॉडुलस फंक्शन इनक्वालिटीज के साथ आएगा तब उस लाइन पे कैसे शो करेंगे, लाइन नंबर पे शो करने के बाद हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देन टाइम बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए गए थे। इसमें क्या बताया गया था प्रीवियस क्लास में, आपको याद होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए पावर और चेंज करना पड़ता है लॉग के लिए, यानी 3 और 8 में इंटरचेंजिंग होगा। हाउ कन्वर्ट एंड सॉल्व, क्या होगा, log to the power 8 अपॉन बेस इज इक्वल टू 3। क्लियर। इसमें क्या था, पावर बटा में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना होगा सर 1/2, यानी कि log 1/2 log to the power 1/2 अपॉन बेस 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, बताए थे कि जैसे डिवाइड में रहेगा, याद होगा आपको, log m/n अपॉन बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन बेस a माइनस log m अपॉन बेस a। बताया था प्रीवियस क्लास में, सेम ऐसे ही होगा यहाँ पे, सॉल्व log टू द पावर 1 अपॉन बेस 2 माइनस log टू द पावर 2 अपॉन बेस 2। अगर यहाँ तो यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पर क्या है n बराबर 1, इसका वैल्यू क्या होगा 0। और बताया था कि पावर और बेस दोनों सेम रहेगा, जैसे log टू द पावर a अपॉन बेस a सेम रहेगा, तो ये आएगा कैसे, 1 पावर 1 बराबर a। याद होगा प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, सॉल्व होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा -1। सेम यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, log टू द पावर 3 अपॉन बेस 3 माइनस log टू द पावर 6 अपॉन बेस 3। पावर और बेस दोनों सेम है, क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस log 6 अपॉन बेस 3। क्लियर। इसके बाद लिख सकते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, फिर एक बार सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, कैसे यहाँ पर भी ऐसा सही है। इसके बाद अगर लिखना चाहोगे तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into 3 अपॉन बेस 3। सॉल्व करो, 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ सॉल्व कर दे, 1 माइनस log 2 की पावर 3 माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस 3 अपॉन बेस, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर उस मिटा दे, मिटा ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा दे, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस log टू द पावर 2 अपॉन बेस 3 माइनस log टू द पावर 3 अपॉन बेस और पावर और बेस दोनों सेम है, क्या होगा 1 माइनस log 2 अपॉन बेस 3 माइनस 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस log टू द पावर 2 अपॉन बेस 3, इसलिए फाइनल आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पर भी दोनों सही है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अरे बच्चों, मैं सवाल वैसे किया था, कमेंट भी किया था, बहुत सारे लोगों का सवाल सही था, बहुत सारे लोगों का आंसर भी गलत था। एक तो बच्चा ऐसा था, क्या बोले सर, ठीक है, एक बच्चे ने 2 पावर 3 इक्वल टू 8 था, उसने क्या किया 8 इक्वल टू 2 पावर 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक आपका एक बकलोल बच्चा है, ये क्या हो गया, इसको भी उल्टा सीधा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटरचेंज कर दिया, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। बता हो गया, मिटा दो।
हेडिंग लगाना मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस किस चीज का नाम है? मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन का जो सिम्बॉल रहता है दो खड़ा पाई, यानी दो पैरेलल पाई, कुछ ऐसे दिखाते हैं, इससे ही मॉडुलस फंक्शन करते हैं। इसके अंदर कोई y इक्वल टू f ऑफ x एनी फंक्शन दिया गया है, एनी फंक्शन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर या वेरिएबल नंबर राइट डाउन है लिखा हुआ होगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और माइनस रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन पे बात किया जाए तो अगर -2 है मॉडुलस के इनसाइड तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या? पहले से माइनस था, एक माइनस मॉडुलस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 3 लिख सकते हैं। मॉडुलस -5 क्या लिखेंगे? माइनस, एक किसके लिए माइनस? एक मॉडुलस के लिए माइनस, तो मॉडुलस के लिए माइनस यहाँ और इसके लिए माइनस यहाँ पे, इसका हो जाएगा आंसर 5। क्लियर? यानी मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू x है, इफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, देन इसका वैल्यू प्लस x और माइनस x होगा। इसका कंडीशन क्या है? इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x का वैल्यू, यदि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा देन मॉडुलस फंक्शन प्लस x से ओपन होगा। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन माइनस x से ओपन होगा। नोट डाउन कर लो, मिटा दे। अब देखो हाउ टू सॉल्व। मॉडुलस फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में। जब कभी मॉड ऑफ x लिखा रहेगा इज इक्वल टू a, यानी कि a बराबर x बराबर प्लस माइनस a होगा, और ये क्या रहेगा? दिस इज माय फाइनल आंसर। यानी जब भी मॉड ऑफ x बराबर एनी पॉजिटिव एनी नंबर, ये कोई सा भी नंबर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर कहीं तुम लिख दोगे मॉड ऑफ x बराबर -2 और फिर चलिए देता है x बराबर प्लस माइनस -2, दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला, मॉड ऑफ x को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं। यानी मॉड ऑफ x हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर की जगह यहाँ निगेटिव नंबर, इसे डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड या रिजेक्ट, रिजेक्ट बोलो या डिस्कार्ड बोलो। मतलब कर लो मॉडुलस फंक्शन क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन है क्या? मॉड ऑफ x को दो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। मॉड को, मॉड का साइन होता है, जैसे साइन ग्रेटेड इंटीजर का ऐसा होता है साइन, कर्ली ब्रैकेट का कुछ ऐसा होता है साइन, ओपन ब्रैकेट का ऐसा होता है। उसी प्रकार मॉड का साइन जो है कुछ इस टाइप का रहता है, दो पैरेलल लाइन रहते हैं, और मॉड के अंदर जितने सारे नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर के साथ ओपन होंगे। अगर मॉड के अंदर दिया गया नंबर x लेस देन 0 यानी कि निगेटिव नंबर में चला जाता है, वो माइनस से ओपन होगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव से ओपन होगा। तो यहाँ पर की बात है मॉड ऑफ x बराबर a रहेगा, एक सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। जब भी x बराबर प्लस माइनस a से ओपन होगा, मॉड ऑफ x बराबर -1 -2 या माइनस एनी नंबर नहीं हो सकता, एनीथिंग कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटाए? चलो मिटा देते हैं।
अब लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड लिखने से पहले सॉल्व। जैसे मॉडुलस वाले सवाल में बताए थे, जब भी मॉड ऑफ x इक्वल टू a रहेगा, x बराबर प्लस माइनस a के साथ ओपन होगा। एक दो सवाल दो, 2x माइनस 3 मॉड इक्वल टू 5। ये सब सवाल देख कर डर जाते होंगे, कैसे ओपन करें? 2x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 2। 3 नंबर क्वेश्चन, 4x प्लस 3 इक्वल टू 7। सॉल्व करो, सॉल्व करें, सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक तो कर देते हैं। यहाँ पर देखो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 5। तो मॉड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5। एक बार प्लस 5 होगा, एक बार माइनस 5 होगा। तो यहाँ पर दो केस बन जाएंगे, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? क्या होता है? मॉड ऑफ x जैसे रहेगा प्लस माइनस से ओपन होता है, यानी कि 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 5 है। तो 2x माइनस 3 मॉड बराबर प्लस माइनस, मॉड हटेगा प्लस माइनस 5 आएगा। दो केस बनेगा, एक प्लस 5 और एक माइनस 5। माइनस 3 है, उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या होगा? प्लस 3 यानी कि 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 x बराबर 4। x का दो वैल्यू आएगा, x बराबर 4 आ गया। 2x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 x बराबर माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1। x का दोनों वैल्यू आ गया, x बराबर 4 x बराबर माइनस 1। हो गया नंबर मिटा? चलो मिटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या किया दिया गया? 2x प्लस 5 का मॉड इक्वल टू माइनस 2। अभी हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं कि मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर। मॉड का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नेगेटिव में दिया गया माइनस 2 दिया गया, तो क्या है? डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर? इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 4x प्लस 3 बराबर 7। तो मॉड हटाओगे क्या आएगा? 4x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। दो केस होगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 7, एक आएगा 4x प्लस 3 बराबर माइनस 7। 4x बराबर क्या आएगा? 4, x बराबर क्या आएगा? 1। क्लियर? यहाँ पर भी देख लो, 4x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। तो 4x प्लस 3 बराबर 7 और 4x प्लस 3 बराबर माइनस 7। दो कैसे लाइन होगा? 4x इक्वल टू माइनस 10, इस साइड जाएगा माइनस 7 है, माइनस 3 माइनस 10 हो जाएगा। x बराबर माइनस 5 बाई 2 दोनों चला गया। क्लियर है? आसान है। सवाल को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसमें इनक्वालिटीज कैसे लगते हैं वो हम डिस्कस आगे करेंगे। नोट डाउन कर लो। हो गया नंबर? ठीक। एक दो रेशनल नंबर वाले भी देखो। टू एक्स प्लस 3 वटा 4x प्लस 3। तो पढ़ी कर बता, तो पढ़ी मैं बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी कि जैसे लॉग की प्रॉपर्टी था कि लॉग तो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पावर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पावर नहीं रहेगा तो क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में पावर रहेगा तो क्या करेंगे, डिवीजन में पावर रहेगा तब क्या करेंगे। उस प्रकार मॉडुलस फंक्शन को भी सॉल्व करने के लिए, मॉडुलस को आसान बनाने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है? जब भी मॉड ऑफ x रहेगा तो प्लस x और माइनस x आएगा। तब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इफ x ग्रेटर 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है?
कि मॉड ऑफ एक्स 1 बटा मॉड ऑफ एक्स 2 जब भी कुछ ऐसे दिया रहेगा तो उसे हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं डिवीजन में मॉड ऑफ एक्स को, ठीक है। और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0, ये नहीं क्या नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो समथिंग बटा 0 टेन टू इंफिनिटी, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू x1 का मॉड इंटू x2 का मॉड। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटाएं, मिटा देते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, जब भी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 लिखा रहेगा तो ये दो तरीका से ओपन होता है। एक तो मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड, व्हेन x1 and x2 आर सेम साइन। यदि x1 और x2 यानी x1 और x2 दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो x1 प्लस x2 होगा, x1 x2 दोनों अगर नेगेटिव रहेंगे यानी सेम साइन रहेगा तो इक्वल टू x1 प्लस x2 आएगा। और x1 प्लस x2 का मॉड लेस देन x1 प्लस x2 आएगा तो व्हेन लिखा होगा, लिखा है व्हेन x1 and x2 are opposite साइन। अपोजिट साइन आएगा तो कुछ ऐसा होगा। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, जितने सारे प्रॉपर्टी के नोट डाउन करो। हो गया नोट, हो गया नोट, निकाल निकाल। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखना जब भी कभी मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब इनक्वालिटीज, मॉडुलस विथ इनक्वालिटीज हो गया वो नंबर बेटा, मॉडुलस फंक्शन विथ इक्वालिटीज, यानी मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे जब इक्वालिटीज के साथ लगाएंगे। जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन ए है तो लेस देन ए रहेगा तो क्या होगा, मॉड को कैसे सॉल्व करना है, इस साइड वाला वैल्यू स्क्वायर हो जाता है, मॉड ऑफ एक्स
इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर मॉड की दो वैल्यू आती हैं, कौन कौन आती है? नंबर लाइन को करो तो क्या नंबर लाइन दिख रहा होगा। दिखा मॉड्यूलस फंक्शन की बात किया जाए तो इनक्वालिटीज के साथ मॉड्यूलस फंक्शन विथ इनक्वालिटीज कैसे होगा? जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए रहेगा, इसे सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा, पावर आ जाएगा इस साइड दोनों, एक पावर जैसे करेंगे मॉड्यूलस हट जाएगा, सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस हटाना ही पड़ता है, इस साइड आओ लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर दो केस अराइज होगा, जब नंबर लाइन शो करेंगे एक आएगा माइनस से एक आएगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? माइनस वाले वो भी ओपन है, लेस देन इक्वल नहीं है, ओपन वाले पार्ट। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? x ग्रेटर देन माइनस से और लेस देन ए। यहाँ पर की बात किया जाए जब मॉड ऑफ x लेस देन 3 रहेगा, इसका दो वैल्यू लाइन रहेगा, x ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3। नंबर लाइन शो करो माइनस 3 3, बीच में शो होगा माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? एक और एग्जांपल देखें, क्लियर है? क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स लेस देन जो ए जाएगा तो स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि x हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर चाहिए। नेगेटिव यहाँ पर माइनस से ए इंटरवल तो माइनस है, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस है लेस देन है। एक एग्जांपल देखें, मॉड ऑफ लेस देन 3 रहेगा तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन। आसान है। अगर मॉड ऑफ x लेस देन 5 दिया रहेगा तो क्या करोगे? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस 5 लेस देन 5। थर्ड एग्जांपल की बात करें, मॉड ऑफ x लेस देन 7 रहेगा तो क्या करोगे? x ग्रेटर देन माइनस 7 लेस देन 7। क्लियर है? नोट कर लो, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। केस सेकंड, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग होगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। नंबर लाइन शो करो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन। ओपन पर ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल है, हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव इस साइड है पॉजिटिव। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? दो टाइप का वैल्यू होगा, एक तो x कहाँ तक बिलोंग करेगा? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए ओपन तक, बीच में कुछ नहीं है, यूनियन बनाया था प्रीवियस क्लास में, a से इंफिनिटी तक प्लस इंफिनिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5 रहेगा तो क्या कर सकते हैं? इसका दो आंसर आएगा, एक तो x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन माइनस 5। यहाँ पर भी सेम आंसर आ सकता है, या तो x ग्रेटर देन a और x ग्रेटर देन माइनस 5। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना ज़्यादा टफ है, ऐसा लिखना आसान है, तो जो आपको आसान लगे वो बनाइए। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मॉड ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन 7, देन x ग्रेटर देन 7 होगा और x ग्रेटर देन माइनस 7। क्लियर है? कुछ नहीं है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 था, a था, तो स्क्वायरिंग की x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन a 0 माइनस है, और a डबल लाइन में शो की हमें प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलता है, इसे हम सॉल्व के कोई भी एक नंबर डाल लो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या है? माइनस ए से इंफिनिटी तक और प्लस ए से प्लस इंफिनिटी तक। x
माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी माइनस ए तक ओपन इंटरवल यूनियन प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी तक, या तो एक्स ग्रेटर देन है एक्स लेस देन माइनस है। यहाँ पर की बात करें तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 या तो एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स लेस देन माइनस 5। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7 है तो एक्स ग्रेटर देन 7 और एक्स लेस देन माइनस 7। क्लियर है? कोई डाउट? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। मिटा दे, हो गया मतलब। अब देखो थर्ड इक्वालिटी, जैसे जैसे जब कभी x माइनस ए मॉड इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा यानी पॉजिटिव नंबर, ए भी क्या है, कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर है, x वेरिएबल इंटीजर है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? x माइनस ए मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए बताया था कि x का मॉड इज इक्वल टू, अगर ये लिखा रहा है तो क्या करोगे, x बराबर प्लस माइनस ए होगा। यहाँ पर x के साथ क्या है, माइनस ए, माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है? मॉड ऑफ x बराबर है यानी कि x बराबर प्लस माइनस है, उस प्रकार यहाँ पर x के साथ माइनस ए भी है तो x माइनस ए लिखे, मॉड को हटा के डेल्टा के साथ प्लस माइनस ए आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस ए डेल्टा ऑफ दो वैल्यू होगा क्या क्या, x माइनस ए बराबर प्लस डेल्टा और x माइनस ए बराबर माइनस डेल्टा। क्लियर? यहाँ पर देखो x माइनस 7 का मॉड इज इक्वल टू 3, कैसे सॉल्व होगा? मॉड को हटाएंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 यानी कि x माइनस 7 बराबर 3 और x माइनस 7 बराबर माइनस 3 यानी कि x बराबर 4 और x बराबर 10। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। एक यहाँ पर और बताएं, जैसे 2x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 4 दिया गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे? दो वैल्यू आएगा, मॉड को हटाने के लिए राइट हैंड साइड वाले नंबर के साथ प्लस माइनस लगा देना है, दो केस होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4। क्या होगा? 2x बराबर माइनस 4 से जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 या प्लस 4 7, x बराबर 7 बाई 4। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर माइनस 1/2। क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटा दें, चलो मिटा दें। अब 4 3 हो गया, और ऊपर क्या है, इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? और नंबर क्या है, जब x माइनस है का मॉड लेस देन डेल्टा दिया रहेगा तो क्या होगा? मॉड ऑफ x लेस देन a था तो क्या था, x ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए था, याद करो ऐसा था। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर x के ऊपर क्या है, x माइनस ए है और a के ऊपर यहाँ पर डेल्टा, तो इसके यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन प्लस डेल्टा, यानी कि x इज इक्वल टू, दोनों साइड क्या करते हैं, प्लस ए ऐड कर देते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो, माइनस ए प्लस ए लेस देन प्लस डेल्टा और प्लस ए, ये क्या मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा रहेगा तो x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन डेल्टा। नंबर लाइन पर अगर शो करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए प्लस ए और प्लस डेल्टा प्लस ए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों लाइन के बीच में। ठीक है?
क्योंकि हमें क्या चाहिए, निगेटिव साइन वाला, निगेटिव चाहिए यहाँ पर, निगेटिव इंटरवल हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के तो हम बात भी नहीं करते हैं, यहाँ से भी वही एग्जाम्पल वाह, जैसे बताएं जैसे 7x - 3 लेस देन 3 अगर रहेगा तो दो टाइप से बनेगा, जैसे 7x - 3 एक बार ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 सेम है। यहाँ पर x, यहाँ पर x - 3 था, यहाँ पर x - है, यहाँ पर 7x - 3 है। अब देखो +3 इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, इसमें, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो +3 ऐड कर दो, 7x, A3 से 3 बढ़ गया, A3 से 3 बढ़ गया, यानी कि 7x ग्रेटर देन 0 लेस देन 6। अब क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, तो 0 बटा समथिंग 0, 7 से डिवाइड करो, 6 से 7 से 7 बढ़ गया, यानी कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 6/7। ठीक है, ऐसा इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं ना। नंबर लाइन इसके लिए क्या होगा, नोट डाउन करो पहले, हो गया नंबर बेटा। इसके लिए नंबर लाइन क्या होगा, x कहां से कहां तक लाइन कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 6/7, नंबर लाइन कुछ ऐसा बनेगा 0 6/7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी नंबर यहाँ पर रखो वो पॉजिटिव चाहिए होगा, हमें चाहिए कहाँ से कहाँ, x कहाँ तक लेकर है, 0 से लेकर 6/7 तक, यहाँ पर नेगेटिव वाले नंबर। क्लियर बेटा, हो गया पूरा। प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं, 5 प्रॉपर्टी क्या है, जो इक्वालिटी के साथ, यानी कि जब भी मॉड ऑफ x बराबर इतना, मॉड ऑफ इतना बराबर इतना, मॉड ऑफ इतना बराबर इतना, वैसे ही इनक्वालिटीज के साथ आएगा कि मॉड ऑफ इतना ही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू समथिंग। और क्या होगा, x - a का मॉड लेस देन था, अब ग्रेटर देन डेल्टा, याद करो कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन डेल्टा a था, तो क्या था, दो वैल्यू था, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a था, बताया पहले ही। इसको भी सॉल्व कैसे ही करेंगे, x - a ग्रेटर देन और x - a लेस देन माइनस डेल्टा, ये सब का प्रूफ कोई जरूरी नहीं है। x ग्रेटर देन डेल्टा, ये माइनस है उस साइड आएगा तो प्लस से आएगा, और ये माइनस उस साइड आएगा तो प्लस a आएगा, तो माइनस डेल्टा प्लस a, ये क्या है, फाइनल आंसर। नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन माइनस डेल्टा प्लस a और डेल्टा प्लस a, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर, इस साइड माइनस वाले इस साइड आएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव इस साइड आएगा, इस साइड सब होगा, इस साइड, ये सब साइड होगा, रिक्वायर करेंगे। क्लियर है, ये सब आसान है, नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन। एग्जाम्पल की बात किया जाए, डन, एग्जाम्पल जब भी x ग्रेटर देन a, दो आंसर आएगा, कैसे, 2x - 4 ग्रेटर देन a के, दूसरा केस क्या होगा, 2x - 4 लेस देन -a, 2x ग्रेटर देन 12 यानी कि x ग्रेटर देन 6 आएगा आंसर। ये क्या होगा, 2x लेस देन -8, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस आएगा, लेस देन -4, 2x यानी कि x लेस देन -4, दो आंसर आएंगे। नंबर लाइन को शो करो, -2 और 6 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए लेस देन -2,
-2 से छोटा इस साइड, हमें चाहिए ग्रेटर देन +4, इस साइड आएगा -∞ इस साइड आएगा, ऐसा ही होगा। इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस ओपन इंफिनिटी से लेकर -2 ओपन तक यूनियन 6 ओपन इंटरवल से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर? नोट करो, क्लियर है? ये सब क्या है? आसान है। जो आप ऑलरेडी इसके पहले मॉडुलस के साथ बताया है इक्वल में, वैसे इनक्वालिटी में सॉल्व करना है। मिटा दे, मिटा दे, हो गया मॉडुलस, मिटा मिटा। अब देखो मॉडुलस फंक्शन के सवाल कैसे कैसे करते हैं, किस किस टाइप के वैरायटी के सवाल आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मॉडुलस फंक्शन हमें पढ़ने के लिए और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मॉडुलस फंक्शन का सॉल्यूशन देखोगे। जैसे ही आप क्या पढ़ सकते हो, क्या पढ़ोगे सर, क्या पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें भी मॉडुलस फंक्शन है, कैलकुलस पढ़ोगे उसमें भी है, डोमेन फंक्शन पढ़ोगे उसमें मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन हर जगह है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में ही आते हैं। 2x -3 -4 का मॉड = 7। अब देखो यहाँ पर मॉड के बाहर मॉड है, यानी मॉड के अंदर भी मॉड है। इसे सॉल्व करो, क्या बताते हैं कि मॉड ऑफ x कैसे सॉल्व करो। मॉड ऑफ x बराबर क्या ये है, तो मॉड को हटाने के लिए स्क्वायरिंग होता है, तो x बराबर प्लस माइनस a आएगा। क्लियर? क्लियर? वैसे यहाँ पर एक और मॉड हटेगा तो इसके साथ प्लस माइनस 7 आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा। देखो कैसे आसान है, बस देखते जाओ। एक और मॉड हटेगा, 2x - 3 का मॉड -4 = प्लस माइनस 7। दो केस बना, इस साइड -4 है, मॉड तो है नहीं, तो साइड ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड। तो 2x - 3 का मॉड = प्लस माइनस 7 + 4। दो केस बनेगा, एक और प्लस 7 ओपन, एक और प्लस 7 होगा, एक और -7। तो क्या क्या लिख सकते हैं, +7 + 4 और -7 + 4, तो -3 और 11, यानी कि 2x - 3 का मॉड = 11 और -7। अब क्या करोगे, 2x - 3 को फिर मॉड के साथ हटाओगे मॉड, तो प्लस -11 और प्लस -3 आएगा। 2x - 3 = प्लस -7। एक केस यहाँ पर क्या है, 2x = -3 उस साइड जाएगा तो प्लस 3 आएगा, यानी कि 2x = एक बार प्लस 7 और प्लस 3 कितना आएगा 10 और -4, यानी कि x = 5 और x = -2। अब देखो सेकंड क्या है, 2x - 3 = -3। अब क्या प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो नहीं, डिस्कार्ड करेंगे आंसर। क्यों? क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो मॉड = निगेटिव, यानी कि डिस्कार्ड कर सकते हैं। नोट करो, नोट करो, मिटा मिटा देते हैं। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, 2x + 5 का मॉड -3 का मॉड +4 का मॉड = 3। सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अगर ये सवाल तुमसे सही हो जाता है, यानी मॉडुलस फंक्शन तुम लोगों को आ गया, बनाओ जल्दी।
हो गया होगा, बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस है, यहाँ पर 3 मॉडुलस है, तो 3 बार प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, एक बार इस मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस से क्या आएगा, तो क्या आएगा 2x प्लस 5 माइनस 3 7 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक बार प्लस और एक बार 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो प्लस 3 या तो माइनस 3, ये प्लस 4 है, इस साइड आएगा तो कितना होगा 3 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 4, क्लियर। इसे लिख सकते हो तुम 2x प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना, ये कितना होगा -1 और ये हो गया -7। अब क्या मॉड फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, -2x प्लस 5 का मॉड -3 का मॉड इज इक्वल टू -1 और -7, ये क्या करते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं, इनके लोगों का सही था, यहाँ तक कोई भी वैल्यू नहीं आएगा इसका, क्योंकि मॉड इक्वल टू माइनस आ गया -1 और -7, यानी कि मॉड कभी भी -1 एनी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, क्लियर है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। ओके नोट डाउन, मिटा मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक लॉ की प्रॉपर्टी और आ गई थी जो डिस्कशन नहीं कर पाए अपने, कभी भी लॉ की पावर n अपॉन बेस a रहेगा तो पावर देखो बाहर देखो क्या होगा, पावर देखो बाहर देखो, यानी पावर को देखना है और बाहर फेंक देना है, तो कितना होगा n टाइम्स log बेस 2 की पावर n अपॉन बेस a, वेयर a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 1। नोट डाउन कर लो, कोई और नोट डाउन। अब एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, 2 log टू दी पावर 3 अपॉन बेस 2, तो पावर कितना है 2, बाहर फेंकेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स log 2 अपॉन बेस 2, बेस और पावर दोनों सेम है तो कितना वैल्यू हो जाता है 1, 3 into 1 बराबर 3। एक और एग्जांपल देखें, log 2 पावर 4 अपॉन बेस 3 इज इक्वल टू पावर देखो बाहर देखो 4 टाइम्स log 2 पावर 2 अपॉन बेस 2, log पावर 2 अपॉन बेस 3। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो इसका प्रूफ तो बता प्रूफ में देखो एक मान लेते हैं, क्या माने सर, 1 पावर x इज इक्वल टू n, जैसे ही दोनों साइड के पावर हमें चाहिए n, तो पावर n से जैसे ही पावर n लाएंगे, इस बार में करते हैं यहाँ पर पावर n आती है तो क्या होगा 1 पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू n टू द पावर n। अब देखो लॉग जैसे ही लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, पिछले क्लास में बताया था 1 पावर x इज इक्वल टू n,
लॉग लेते हैं तो दोनों नंबर इंटरचेंज होगा, लॉग की पावर अपॉन बेस ए इक्वल टू एक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, क्योंकि ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। लॉग का पावर इंटरचेंज होगा, लॉग नहीं है, n का पावर n अपॉन बेस a इक्वल टू n इंटू एक्स। पावर देखो बाहर देखो, पावर देखो बाहर देखो, सेम आ गया। अब रहने दो इसको, 10 इंटू एक्स बराबर क्या माने थे, x बराबर n इंटू एक्स। क्लियर? x बराबर लॉग n अपॉन बेस नोट कर लो। क्लियर है? मैंने क्या x बराबर x पावर a, एक पावर x इक्वल टू m, एक पावर x की पावर n इक्वल टू m का पावर n, n पावर में चाहिए। अब लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड में जैसे काटेंगे हो गया। नोट बेटा बेटा दे बेटा दे। अब क्या है, एक दो नेपेरियन लॉग हैं और कॉमन लॉग। नेपेरियन लॉग में बेस ई होता है, जैसे ई पावर एक्स इक्वल टू n। ई बराबर क्या होता है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 होगा, ग्रेटर देन 1 है, डी नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है, नहीं ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इंटरचेंज होगा, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या होगा लॉग टू दी पावर n अपॉन बेस e इक्वल टू एक्स। यहाँ पर लिख लेना e नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1। ये क्या है, नेपेरियन लॉग। यानी हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर नेपेरियन लॉग रहता है बेस में, वहां पर कुछ नहीं दिया रहेगा तो e लिखा रहता है। एग्जांपल की बात करें, जैसे कभी कभी देखते हो लॉग 2 डायरेक्ट लिखा रहता है, क्या पर बेस में क्या है, बेस में यहाँ पर ई छिपा रहता है, नेपेरियन लॉग जिसे कहते हैं, नहीं तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। अगर बेस में ई नहीं रहेगा 1 आ जाएगा तो 1 क्या था, 1 बराबर 1 यानी नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ई हमेशा छिपा रहता है। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट बेटा। अब देखो नेपेरियन लॉग में भी वहां पर क्या था, लॉग के पावर और बेस दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। एग्जांपल की बात करें, लॉग पावर 2 अपॉन बेस 2 इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही नेपेरियन लॉग में पावर भी और बेस भी, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। याद रखना, नेपेरियन लॉग में लॉग का पावर भी और बेस भी, जिसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इससे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लॉग पावर भी ई और बेस भी, तो वैल्यू 1 होता है। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग में बेस 10 होता है, जैसे 10 to पावर x इक्वल टू n। इंटरचेंज कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग की पावर n अपॉन बेस 10 इज इक्वल टू x। यहाँ पर 10 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 10 नॉट इक्वल टू 1 है और n ग्रेटर देन 1। नोट डाउन करो, एक कॉमन लॉग है, एक नेपेरियन लॉग है। और यहाँ पर भी लॉग पावर 10 अपॉन बेस 10 रहेगा तो 1 आएगा। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो।
हो गया ना, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब देखो दो प्रॉपर्टी और है लॉग की, जब भी तो कुछ का खास नहीं है, जब भी लॉग और ए बाई बी, लॉग ए बी लिखा है, बेस अपॉन ई लिखा है, इसे लॉग बी अपॉन बेस ई बटा लॉग ए अपॉन बेस ई लिख सकते हैं। क्लियर? एक और होता है लॉग ए बी अपॉन बेस ई, इसे 1/1 बटा में लॉग ई होगा, बी इंटरचेंज होगा, बी ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर बी हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो क्या होगा, नोट डाउन करो। हो गया नोट बेटा। अब इसके बाद हम लोग को इनक्वालिटी वाले मॉड्यूलर फंक्शन सॉल्व करने हैं। अदेन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफ्स देखेंगे, जैसे कि एक दो ग्राफ मुझे देख लो। y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ सभी जानता होगा, ऐसा होता है सर, ऐसा ही होता है x y, ऐसा ही होता है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x ऐसा ग्राफ क्यों, ऐसा ग्राफ बनता क्यों, उसको समझने के लिए यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस x आएगा कब, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक माइनस x आएगा कब, एक x ग्रेटर देन 0। तो हमें प्लस x एक बार चाहिए, जब कुछ ऐसे ही बनता है, प्लस x ऐसा बनता है, ऐसा क्या है, तो ये पॉजिटिव नंबर है x के, एक चाहिए जब x लेस देन 0 यानी निगेटिव साइड, इस साइड हमको चाहिए, तो इस साइड चाहिए, तो इसको नहीं लेना पड़ता है, इस साइड एक ग्राफ बनाना पड़ता है। तो इस साइड जो बनेगा ये क्या है, मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे ग्राफ मॉड्यूलर फंक्शन सॉल्व करते हैं। देन हम उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड्यूलर फंक्शन आएगा, तो मॉड्यूलर फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।